नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, विधानसभा की चुनावी यात्रा धार न्यूज की टीम आज पहुंची है धार विधानसभा में। जी हां, मतदाताओं का मन जानने के लिए धार न्यूज की टीम पहुंची है धार के लालबाग और हम जानेंगे आज यहाँ के गणमान्य नागरिकों से, यहाँ के वकीलों से, यहाँ के आम मतदाता से वे क्या चाहते हैं, धार का क्या है मन, वोटर क्या चाहता है, मतदाता क्या चाहता है। धार का चुनाव जो है पिछले 18 से 20 सालों में विकास तो धार में हुआ नहीं, और जो पार्टी के लोग निर्दलीय खड़े हैं, कहीं न कहीं पार्टी ने उनका शोषण किया है। उनको जिस विधायक उनका हक होना उस हिसाब से टिकट नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सेवा, सुशासन और जन कल्याण की जिस प्रकार से काम कर रही है, आज से पूर्व में 2023 का हम मध्य प्रदेश देखें या आज से 20 वर्षों पहले का हम धार देखें, धार में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है, पर राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। कांग्रेस टिकट बांटती है केवल पैसे लेके। मैं तो हाईकमान को कहना चाहूंगा कि हाईकमान ये फोकट ढकोसला छोड़ के आप तो बोली लगाना चालू कर दें, जो भी ज्यादा पैसे देगा वो टिकट ले जाए। विधायक जी के निवास पर जाते थे तो उनको यह कहकर भगा दिया जाता था कि तुम अवैध कॉलोनी के और ये कॉलोनी के हो। आदमी निर्दलीय खड़ा क्यों होता है? आदमी निर्दलीय खड़ा होता है अपनी मानसिकता दिखाने के लिए। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, धार न्यूज की चुनावी यात्रा आज पहुंची है धार विधानसभा क्षेत्र में और धार से जानना चाहेंगे मतदाताओं का हाल, क्या सोचते हैं मतदाता और क्या सोचते हैं यहाँ के विचारक। पूरी बात धार न्यूज पर आपको इस टॉक शो के माध्यम से दिखा रहे हैं। चुनावी यात्रा आज पहुंची है धार के लालबाग में और लालबाग से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं धार न्यूज पर। तो धार न्यूज पर हम सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान कुछ पधारे हैं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, कुछ गणमान्य नागरिक, कुछ शहर के सम्मानीय नागरिक है। उन सबका सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ और धार न्यूज के माध्यम से आपको मतदाता का मन और हमारे मेहमानों का मन जो कि हम सीधे सीधे आपको रूबरू जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ है धार के एक वरिष्ठ पत्रकार अमर वर्मा। मैं उनसे पूरा उनका परिचय चाहूंगा। जी नमस्कार, मैं अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी स्टेट हेड। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ जुड़े हैं गणेश जी खेर। पूरा मैं गणेश खेर, समाज सेवी और स्वतंत्र पत्रकार और कांग्रेस का पोस्ट होल्डर हूँ, परिवहन प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री। पवन दुबे एडवोकेट, मैं धार शहर का निवासी हूँ और एक आम नागरिक हूँ। मैं मोहन सिंह ठाकुर, निवासी नौगांव, आम नागरिक। मैं प्रदीप बुंदेला, अधिवक्ता, धार जिला बार में अधिवक्ता हूँ। दीपेंद्र सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। हेमराज सुजान, माजी समाज जिला अध्यक्ष धार। राहुल सुरवे, कांग्रेस कार्यकर्ता। विपिन राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष धार। गणेश सुजान, आम नागरिक धार। कैलाश चंद शर्मा, परिवहन प्रकोष्ठ अध्यक्ष धार। राजू वर्मा। तो चुनावी बिगुल फूक चुका है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं धार की सियासत जो है बहुत ही तेजी से दर बदर करवटें बदल रही है। सबसे पहले मुद्दों की बात होगी, पार्टी की बात होगी, टिकट की बात होगी और यहाँ की आवश्यकताओं की बात होगी, क्योंकि शहर के सारे गणमान्य नागरिक और राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले पूछूंगा गणेश जी खेर से कि धार में जिस तरह से राजनीतिक करवट बदल रही है, धार में जिस तरह से निर्दलियों को टिकट लेना पड़ा है, कांग्रेस बीजेपी अपना पूरा जोर मार रही है, आपकी दृष्टि से धार का चुनाव किस ओर जा रहा है? धार का चुनाव जो है पिछले 18 से 20 सालों में विकास तो धार में हुआ नहीं, और जो पार्टी के लोग निर्दलीय खड़े हैं, कहीं न कहीं पार्टी ने उनका शोषण किया है। उनको जिस विधायक उनका हक होना उस हिसाब से टिकट नहीं दिया। पर कहीं ना कहीं मैं ये चाहूंगा आम नागरिक की दृष्टि से कि चुनाव अपनी जगह, जो भी नेता बने और अभी तक जितने नेता बने धार में, ये धार का दुर्भाग्य है कि धार में 5-5 मंत्री रहे, जो चाहे कांग्रेस के राज में हो चाहे बीजेपी राज में हो। धार जिला मुख्यालय होने के बाद भी बेसिक सुविधा से आज धार वंचित है। पीने के पानी की व्यवस्था आज तक धार में नहीं। अगर ऊपर वाला मेहरबान नहीं हो तो धार के लोग पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएंगे। 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है कि 700 से 800 रुपए देने के बाद भी टैंकर 3-3 दिन में नहीं मिल रहा था। उस वक्त एक भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया, ना नगर पालिका ने कोई सहयोग किया। आदमी या तो कमाने जाए या 2 कैन लेके लोगों के घर जाके पानी मांगे। एक बात, धार के 2 मुख्य तालाब थे जिनको भ्रष्टाचार की भेंट नगर पालिका या जो भी उस वक्त जनप्रतिनिधि थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि देव जी का तालाब 30 फीट पूरे चारों तरफ से कम कर दिया गया। 3 सालों से 5 सालों से उन तालाबों की खुदाई नहीं हुई, तो पानी कितना रहेगा? एक बार पानी गिरता अगले साल सूख जाता है।
यही दुर्दशा की है नौगांव के मून सागर तालाब की। उसे 30% पूरा छोटा कर दिया गया, जिससे ना उसकी खुदाई हुई है और जो विकास किया है, विकास के नाम पे, वो सौंदर्यीकरण के नाम पे जो पैसा निकाल के खा गए नगर पालिका या जो भी जनप्रतिनिधि। स्थिति ये है कि आज भी केवल एक उसकी दीवार उठा दी गई आरसीसी करके, उसमें पत्थर डाल दिए गए, तालाब 30% छोटा हो गया, विकास और सौंदर्य के नाम पे जीरो। इसी प्रकार डाबरी से लेके गणपति मंदिर तक की सड़क 2 साल पहले बनी विकास के नाम पे। वो सड़क बनी, बनने के 1 महीने बाद ही वो पूरी जर्जर खुद गई, आज भी जर्जर खुदी हुई है। ठेकेदार उस पे सीमेंट पोत रहा है, जो आज आप जाके देख सकते हो। उसकी हम लोगों ने विरोध किया तो वो उसमें ठेकरे लगा दिए गए। केवल 2 या 3 साल बने उस सड़क को। यानी कि धार में जो विकास की बात की जा रही है, आपके हिसाब से धार में विकास नहीं हुआ है। विकास नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, खोखला है धार। भ्रष्टाचार में नंबर 1, 50% कमीशन नगर पालिका। बेरोजगारी ऐसी है कि धार का आदमी पलायन कर रहा है। हर रोज लड़के जो पढ़े लिखे ठेला गाड़ी पे फल फ्रूट बेच रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पे। शासन प्रशासन का महंगाई की तरफ कोई अंकुश नहीं है। जिसकी जो इच्छा है वो छाप रहा है, जिसकी जो इच्छा है वो लूट रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, विकास को जीरो बताया जा रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि वर्षों से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ही से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह का आरोप खेर जी ने लगाया है कि यहाँ विकास के नाम पर जीरो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सेवा सुशासन और जन कल्याण के जिस प्रकार से काम कर रही है, आज से पूर्व में 2023 का हम मध्य प्रदेश देखें या आज से 20 वर्षों पहले का हम धार देखें, अगर धार की स्थानीय बात होती है तो आज हम कहाँ खड़े हैं और आज से 20 वर्ष पूर्व किस प्रकार से 2023 में सड़क, बिजली, पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन आज वो मुद्दा है ही नहीं। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो नगर पालिका अभी 6 महीने पहले बनी है, पहले इसके पूर्व नगर पालिका कांग्रेस की थी। और जो इनके घर के सामने की जिस सड़क की बात कर रहे हैं, उस समय तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष परबत सिंह चौहान था। उस नगर पालिका में मैं भी पार्षद था। मैंने जितने भी निर्माण कार्य हुए उसके खिलाफ उनका ठेकेदारों का भुगतान रोकने के लिए तमाम प्रकार की मैंने आपत्तियां लगाई, फिर भी उस नगर पालिका में उन ठेकेदारों के पेमेंट किए और नगर पालिका अध्यक्ष के रिश्तेदारों ने ठेकेदारी के काम किए। और पूरा जो है धार नगर पालिका के जो छोटे छोटे काम है, अपना सड़क निर्माण का काम हो या बिजली का काम हो, उसमें तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद उन्होंने चलाया। नगर पालिका जो थी पिछली जो थी वो यहाँ की जो थी कांग्रेस की थी, और यह आरोप है कि जिन पार्षदों ने, जिन अध्यक्ष ने यहाँ पर नगर पालिका में कांग्रेस से काबिज हुए थे, उन लोगों ने ही ठेकेदारियां की, उन्हीं लोगों ने सारे काम लिए। लेकिन हम बात करते हैं धार के विकास के, हमारे साथ वकील साहब है। धार के विकास की बात की जा रही है, धार में क्या विकास हुआ है? क्या धार में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है, पर राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसों से जो काम नेता लोग करवाते हैं, वो कहते हैं कि ये मैंने करवाया है, जबकि पैसा तो जनता का है। जनता का 1 रुपया जो होता है उसमें से 25 पैसा विकास में लगता है और 75 पैसा कहाँ जाता है वो आप सब लोगों को पता है। जो विकास होना था, मेडिकल कॉलेज 50 साल पहले बनना था। ये हमारा एक आदिवासी अधिसूचित जिला है। यहाँ गरीब और दलित समाज के लोग, गरीब वर्ग के लोग और छोटे तबके के लोग होते हैं। उनका किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है और वर्तमान में फ्री के जो उनको संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उससे भी गरीबों को अकर्मण्य बनाया जा रहा है। उनमें स्किल डेवलपमेंट के संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ जितनी भी संस्थाएं खुलती है, भ्रष्टाचार के कारण वो बंद हो जाती है। किसी भी नेता ने आज तक कोई बिना भ्रष्टाचार का एक व्यवस्थित विकास नहीं किया है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बिल्कुल कमी है। धार शहर में पानी का सबसे बड़ा संकट है और पानी को लेकर वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, वैध क्षेत्र, अवैध क्षेत्र बता के यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। सबसे ज्यादा भेदभाव यहाँ पर धार शहर के वैध और अवैध क्षेत्रों को लेकर किया जाता है। यदि हम अवैध कॉलोनी में रहते हैं तो आप हमसे वोट मांगने क्यों आते हैं? कोई भी नेता किसी भी प्रकार का विकास करता है केवल अपना नाम का एक शिलालेख लगवाने के लिए, अपने नाम के लिए, अपने राजनीतिक दल के नाम के लिए करता है।
और इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो गड़बड़ की जा रही है, जो भेदभाव किए जा रहे हैं, जो वो है, उसी की देन है कि धार में चतुष्कोणीय मुकाबला है और आज निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं धार में। बहुत बड़ी बात एक सामने आई है कि जो कॉलोनियां अवैध है उसमें नेता लोग वोट मांगने जाते हैं और इन्हीं के नुमाइंदे ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनी है तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यानी कि नियमों की बात करके बातों को टाल दिया जाता है, लेकिन वोट मांगने के लिए वो नेता लोग वहां पर हाथ जोड़ने चले जाते हैं। बात चल रही है निर्दलीयों की, चतुष्कोणी मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ दो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी साथी जुड़े हुए हैं। निर्दलीय चुनाव वाली बात चल रही है, आखिर ऐसा क्या रहा कि वर्षों तक पार्टी में जमे रहने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? सर आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं खुद एक कांग्रेसी था। मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने नाम पहले ही कांग्रेस का सुना। मेरे पिताजी सेवादल अध्यक्ष रहे धार के, लेकिन आज कांग्रेस ने सारी नैतिकता अपनी छोड़ दी। कांग्रेस टिकट बांटती है केवल पैसे लेके। मैं तो हाईकमान को कहना चाहूंगा कि हाईकमान ये फोकट ढकोसला छोड़ के आप तो बोली लगाना चालू कर दें। जो भी ज्यादा पैसे देगा वो टिकट ले जाएगा। धार में क्या एक ही परिवार है जो टिकट लेगा कांग्रेस से? 4 बार से आप 1 बार हारे, चलो ठीक है दे दो, 2 बार हारे दे दो, बार बार आपको एक ही परिवार दिखता कांग्रेस को, दूसरा कोई है ही नहीं धार में। क्या चलो मैं कहता हूँ कुलदीप बुंदेला को मत दो, आपका खुद का भाई मनोज गौतम वो योग्य नहीं था क्या आपके लिए? केवल आपकी पत्नी और आप और आपके बच्चे, दूसरा कोई है ही नहीं क्या कांग्रेसी धार में? इसके अलावा भी दूसरे हैं, दूसरे को दे देते किसी को भी। मैं बताता हूँ भैया, कांग्रेस को जीवित करने वाले उनके पिताजी मोहन सिंह बुंदेला, जिन्होंने विकास किया, भैया अभी हैं, उनके बाद कभी विकास हुआ ही नहीं धार में। यहाँ पे हम लोग जब चलते थे तो गड्ढे थे यहाँ पे और कीचड़ में पैर घुटने घुटने तक पैर जाते थे अपने। उन्हीं ने धार को सड़कें बनवाई, सबसे पहले सड़कें उन्होंने बनवाई है, विकास जो किया उन्होंने किया है। परिवारवाद का जो है पीड़ा जो है सामने झलकती नजर आ रही है कि हर जगह पर कांग्रेस कहे कि बीजेपी कहे, दोनों ही परिवारवाद से ग्रसित है और दोनों ही दल के लोग जो है निर्दलीय खड़े हुए जिन्होंने वर्षों से पार्टियों की सेवा की है और दोनों ही उसी परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर ही मैदान में उतरे हैं। दो निर्दलीय जो है धार में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी बात को लेकर मैं फिर पूछना चाहूंगा कि निर्दलियों की बात आ रही है कि वर्षों से पार्टी में जो है जमे रहने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला है, ऐसे में आप क्या? देखो निर्दलीय, अब देखो पार्टी जो है टिकट मांगने का अधिकार सबको रहता है, मिलता है एक को ही है। अब वो हाईकमान, हम तो वो छोटे लोग हैं, किसको टिकट दे किसको नहीं दे इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, विकास की बात कहे तो मैं माझी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी हाल ही में आपने सुना हिम्मतगढ़ तालाब फूट गया था, तो उसमें ना तो कोई अधिकारी सर्वे करने आया, ना हमको आर्थिक राशि कहीं मिली। उसके पूर्व में भी काल भैरव तालाब फूट चुका था, ना कुछ हमको कुछ मुआवजा मिला, ना कुछ हमको आर्थिक राशि मिली। समाज हित में कितने ही आवेदन दिए, हमने एसडीएम साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए और अपने धार नगर पालिका सीएमओ साहब को दिया, फिर भी ना उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यानी शासन प्रशासन और सरकार से माझी समाज की तरफ से बात रही कि तालाब फूटे, मुआवजे की बात की गई, लेकिन मुआवजे नहीं मिले। मेरे साथ दीपेन जी जुड़े हुए। दीपेन जी, ये जो बात चल रही है कि निर्दलियों को खड़ा होना पड़ा, कांग्रेस में कई लोगों ने मेहनत की, बीजेपी में मेहनत की, आखिर ये क्या मामला है जो कि अब लोगों को बगावत करना पड़ा? देखिए, ये पार्टी का हाईकमान के मामले रहते हैं। पार्टी की सेवा सब करते हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबका रहता है, पर टिकट कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। नाराजगी जहां है वहां रहती है, परंतु जब बात आती है पार्टी के नाम की तो हम पार्टी के साथ रहकर पार्टी का कार्य करें। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे, सेवा, कुशासन और सुशासन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो आप और हम सुन रहे हैं कि कैसा सुशासन 15 साल से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दो पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बरसों से सेवा की है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ की भी सेवा की है, वो लोग यदि कह रहे हैं तो इसका प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाजपा ने विकास किया है, क्या स्थिति थी। मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा, मैं 2008 से वोट डाल रहा हूं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेवा में 2011-12 से कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 2013 के समय में भी जिन मुद्दों की बात करता था, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली की बात करता था, 2018 में भी मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से वही बातें करी थी और आज 2023 फिर से आ गया है। उन स्थितियों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो परिस्थितियां जस की तस रही हैं। वो जैसे कि
स्वास्थ्य सेवा में देख लें, जिला अस्पताल देख लें, जिला अस्पताल में वैश्विक महामारी के दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा। सीटी स्कैन मशीन कैसी है, या सोनोग्राफी करने वाला तो भोज हॉस्पिटल, मशीन तो भोज हॉस्पिटल में है, पर सोनोग्राफी करने वाला बरसों से नहीं है। दूसरा, यहाँ जो बात हो रही थी कि मंडल अध्यक्ष जी आरोप लगा रहे थे कि इनके घर के सामने की सड़क, पहले तो ये उस वार्ड के मंडल अध्यक्ष, वार्ड 1 से 15 के मंडल अध्यक्ष होते हैं। आपके कैमरे के साथ, आप लोगों के साथ ये गली गली जाएं और देखें कि क्या स्थिति है वहां की, स्ट्रीट लाइट की, सड़क की, पानी की, बिजली की। इनका ही क्षेत्र मेरे वार्ड क्रमांक 9 में आता है। मैं मेरी बात करूं, वहां की स्थिति देखें, वहां ड्रेनेज का पानी आम रास्ते पर बहता है। और पर्वत सिंह जी चौहान जब नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, अब भाई साहब आरोप लगा रहे थे, पर्वत सिंह जी चौहान जब नगर पालिका अध्यक्ष बने थे तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, वेद अवेद का भेदभाव उन्होंने नहीं किया था। जबकि ये चाणक्यपुरी एपेक्स कॉलोनी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, विधायक जी के निवास पर जाते थे तो उनको यह कहकर भगा दिया जाता था कि तुम अवैध कॉलोनी के और ये कॉलोनी के हो। बात आ रही है 5 साल नगर पालिका कांग्रेस की थी, विकास के नाम के पैसा एक भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया। उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद थी। मैंने आपके माध्यम से पहले भी मुद्दा उठाया था कि भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी ममता जोशी जी की परिषद कि आज तक भी लोकायुक्त में उसकी जांच चल रही है। तो भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है, ये तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। और भाजपा ने क्या किया है, ये तो भाजपा के पूर्व व्यक्ति बता रहे हैं हमको और आपको। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो बाढ़ आई हुई है कि नगर पालिका को लेकर काफी टारगेट किया जा रहा है, विधायक के पास अगर लोग जाते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था, ऐसा भी आरोप है। तो विकास की बात तो ठीक है, आज की तारीख में जिस तरह से मुद्दे चल रहे हैं कि चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, अभी माहौल जो चल रहा है वो विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। दो जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी जो है मार्केट जो है विधानसभा क्षेत्र में उतरे हुए हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाई साहब ने बताया है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्षेत्रीय विधायक जो है बिल्कुल भी किसी को कॉपरेट नहीं करती थी। इस पर ये इनका जो है वो कहते हैं ना, किसी से अच्छा देखा नहीं जाता। तमाम प्रकार के आरोप इनके निराधार हैं। आज अगर विकास नहीं होता तो 3-3 बार विधायक कंटिन्यू नहीं जीतती। और भारतीय जनता पार्टी की जो नगरपालिका अभी बनी है वो इतने प्रचंड बहुमत से नहीं बनती। ये तो ये कांग्रेस के हैं, इनका तो काम है कहना। और जिस प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी की ये बात कर रहे थे, मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। आज स्वास्थ्य में किस प्रकार की जो है ट्रामा सेंटर, उसके बाद में बच्चों का जो आईसीयू है वो, फिर उसके बाद में तुरंत कहीं कोई घटना होती है 108 पहुंचती है। हम बात करें सड़क की तो ये आदर्श सड़क, और धार शहर में पूरा जो अभी कायाकल्प डामरीकरण हुआ है वो सड़कों पूरे हर घर गली मोहल्ले में सड़क है। और वैध अवैध की बात करके तो अभी धार में अभी 3 महीना पूर्व धार की 8 कॉलोनियां वैध हुई है। चुनावी माहौल जो बनाया हुआ है, शिवराज सिंह चौहान की भी लाडली बहना योजना जो चल रही है, जिसमें कि ये कहा गया है कि लाडली बहना योजना का एक प्रलोभन दिया है। कहां से लाडली बहना योजना का जो फंड रिलीज किया जा रहा है, और क्या लाडली बहना योजना से या जो सरकार की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से क्या फिर से सरकार बन सकती है? क्या मैं पूछना चाहूंगा, लाडली बहना योजना का कितना लाभ होगा? सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पब्लिक के और जनता के, महिलाओं के, युवाओं के हित में है। लाडली बहना योजना भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत प्रभावित करेगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब धार विधानसभा की बात करें तो 65,000 लाडली बहनों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। निश्चित धार विधानसभा में चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और विकास निरंतर चलता रहता है। विकास ऐसी एक गति है जो अपने आप चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा। क्योंकि ये जो सामाजिक बता रहे हैं कि यार ये ड्रेनेज की समस्या ये नगर पालिका क्षेत्र में भी आती है, वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी देखते हैं, मगर ये काम जो है निरंतर चलता रहता है। भाई आज खराब होगा तो कल सही भी होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अब आप ड्रेनेज की बात करो, ड्रेनेज कल खराब भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। भाई विकास की जो गाथा है निरंतर चलते रहेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट धार में, अभी किसी जीवन में सोचा था मेडिकल कॉलेज आएगा? ला कॉलेज चालू हो गया, कितने सोचा था मेडिकल, आज मेडिकल कॉलेज आएगा। पूरे मध्य प्रदेश के, देश के बच्चे आके यहाँ पढ़ेंगे। धार का भविष्य, अभी ट्रेन का काम चल रहा है, ट्रेन आने वाली है, विभिन्न योजनाएं धार के लिए और भी विकास कार्य। शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है, लाडली बहना योजना पे बात चल रही है, क्योंकि आज या कल में फिर से एक किस्त डलने वाली, इस तरह से सभाओं से बोला जा रहा है। लाडली बहना योजना जिस तरह से मध्य प्रदेश में लागू करके क्या नेता जनता को प्रलोभन दिया गया है, क्या उस पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल और केवल ये योजनाएं वोट प्राप्त करने के लिए चलाते हैं। उन लाडली बहनाओं को
पैसा दे रहे हो, उनमें स्किल डेवलप करके उनका विकास करो ना। आप 1000-1200 रुपए की भीख दे रहे हो सबको। फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो। ये टैक्स पेयर का पैसा है, किसी राजनीतिक दल के चंदे से पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना कोई नेता अपनी तनख्वाह से किसी लाडली बहना का विकास कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल का विधायक ये कह दे कि मैंने अपनी विधानसभा की 10 लाडली बहनों को 1000 रुपया अपनी कमाई से दिया है, तो आप मुझे बताइए। और 20 साल में लाडली बहना की याद आपको अभी आई 4 महीने पहले, क्यों? और वो भी लाडली बहना है कौन सी, जो वोट बैंक वाली है। 63,000 लाडली बहनाएं क्या अभी पैदा हुई हैं? अभी चुनाव के 4 महीने पहले। और ड्रेनेज फूटती है, उसको सुधारने का विकास का कार्य निरंतर है। तो इस निरंतरता में ही तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। आदर्श सड़क पे 50 बार वृक्षारोपण क्यों किया गया? क्योंकि उसकी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। जितनी बार वृक्ष लगाएंगे, जितनी बार पौधे लगाएंगे, जितनी बार ड्रेनेज सुधारेंगे, उतनी बार भ्रष्टाचार होगा, उतनी बार पैसा मिलेगा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, आपने खुद कवरेज किया, कारम डैम। कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई कारम डैम में? कोई कारम डैम के संबंध में बोल रहा है? और एक सड़क बता के पूरे जीवन भर क्या आप एक सड़क बता के विधायक बनते रहोगे? कितनी बार विधायक चुने जाओगे इस एक सड़क पे? उस सड़क पे जो गरीब बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग सब्जी बेच रहे हैं, उनसे जाके कभी पूछा? नहीं। क्यों? उनसे सब पैसा इकट्ठा करते हैं। गरीब लोग जो इस आदर्श सड़क के किनारे जो भीख मांग रहे हैं, उनके बारे में भी तो सोचो। ऐसे आदर्श धार के विधायक के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि आदर्श सड़क, आदर्श सड़क। आदर्श सड़क को दिखा दिखा कर बार बार चुनाव लड़ा जाता है। और बात फिर अभी लाडली बहना योजना की चल रही थी, गैस की टंकियों की बात चल रही थी, आवास योजना की बात चल रही थी। क्या लाडली बहना योजना, गैस की टंकियों के रेट गिरा देना इस समय, क्या ये चुनाव में जीतने के मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं दुबे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये पैसा कोई सरकार के पर्सनल फंड का, इनके पार्टी फंड का पैसा तो है नहीं। ये पैसा हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो ये बांट देते हैं। रही बात, आपने एक सवाल और पूछा सोनवानी जी कि आदमी निर्दलीय खड़ा क्यों होता है? आदमी निर्दलीय खड़ा होता है अपनी मानसिकता दिखाने के लिए। धार में पानी का मुद्दा विगत शुरू से बना हुआ है। इवन राजा भोज भी ये समझते थे कि धार में पानी का कोई स्रोत नहीं है, नदी नहीं है आसपास, तो उन्होंने इतने सारे तालाब बनवाए। उन तालाब को बुरवा कर, उनको तालाब को खत्म कर कर, उनको 30% घटा कर उनका वो कर दी, क्या कहते हैं उसको, छोटे कर दिए गए। दूसरी बात, निर्दलीय खड़े हुए हैं कुलदीप सिंह बुंदेला जी। कुलदीप सिंह बुंदेला 30 वर्ष से, विगत 30 वर्ष से जन सहयोग के माध्यम से उस तालाब को गहरा करा रहे हैं, मुंज सागर तालाब को। उनको ये पता है कि बिना जल के आदमी 3 दिन नहीं जी सकता, बिना खाने के 7 दिन जी सकता है। पानी आएगा, फैक्ट्रियां चलेंगी, पानी आएगा, लोग बसेंगे, पानी आएगा, सुविधाएं सुधरेंगी। तो मूलभूत कारम डैम खा गए साहब, कारम डैम टूट गया, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। इस वजह से निर्दलीय लड़ना पड़ता है। मानसिकता को वोट दीजिए, पार्टी को वोट मत दीजिए। आप मानसिकता देखिए व्यक्ति की कि मानसिकता कैसी है, वो 30 वर्षों से क्या काम कर रहा है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके चुनावी लॉलीपॉप 6 महीने से जो चालू हुए उस पर वोट दे दे। जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है 6 महीने से। और बात करें तो आप दर्शकों को भी हम बता दें कि धार शहर का जो पानी का स्रोत था, 12.5 तालाब वाला शहर जो कि धार को कहा जाता था, 12.5 तालाब से जो है पहले धार शहर को पानी पिलाया जाता था। लेकिन अब वो तालाब जो है कॉलोनियों का रूप ले चुके हैं, कोई ना कोई जो है तालाब छोटे हो चुके हैं। लेकिन पानी का जो मुद्दा है वो हर हमारे मेहमान उठा रहे हैं कि पानी, जबकि धार में 12.5 तालाबों से जो है पहले पानी पिलाया जाता था। मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा, हमारे साथ आम नागरिक है। धार में निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलियों को आखिर क्यों आना पड़ा, आखिर क्यों राजू यादव को चुनाव में फिर से उतरना पड़ा? मैं गणेश सुजान, वार्ड क्रमांक 3 में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता नुगांव में। झंडे रोकने वाला नहीं था और मैं झंडे रोकता था उस टाइम। आज ऐसी स्थिति हो गई है, हमारे भैया राजू भैया वर्तमान में पूर्व में जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हें संगठन को अच्छा खड़ा करा है। उनने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा था। खैर उनको परिवारवाद चल रहा है धार में, विगत 46 साल से एक ही पार्टी चुनाव लड़ती आ रही धार में,
और धार में विकास की बात करें तो मेरे हिसाब से विकास तो नहीं हुआ पर विकास पैदा हो गया है। दूसरी बात, हमने हमारा चुनाव चिन्ह माचिस है और हम युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय को लोग फॉलो कर रहे हैं, युवा लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय को फॉलो कर रहे हैं। आखिर पीड़ाएं सभी लोगों की है कि आखिर पार्टी में इतने साल जो है पालन पोषण करने के बाद भी जो है उनको तवज्जो नहीं दी गई और आखिरकार उनको एक तरह से बगावत करना पड़ी। बात चल रही है धार के विकास की। धार में ऐसी अब कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हर बार होना चाहिए, हर बार चुनावी मुद्दे बनते हैं लेकिन वो होती नहीं है? सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जो मैं 1987 से समझता हूँ, जब से घोषणाएं चली आ रही है। पूर्व के नेता लोगों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन जो योजनाएं है वो अभी भी सुचारू काम नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ा धार में है जल का मुद्दा, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर हमारे धार के नागरिकों को इंदौर या गुजरात के निजी हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को अच्छी कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए इंदौर और अन्य बड़े शहरों में पलायन करना पड़ता है, जो माँ-बाप के ऊपर काफ़ी खर्चीला और वज़नदार पड़ता है। तो हमारे बच्चों को, धार में रहने वाले बच्चे हैं, उनको यदि पढ़ाई के लिए रोज़ 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अप डाउन करना पड़े तो वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, उनका कैसे विकास होगा? ये भी एक पीड़ा है, ये माता-पिता के रूप में भी अगर पीड़ा झेल सकते हैं कि धार से कभी समीप जो है 65 किलोमीटर दूर यहाँ से इंदौर पड़ता है। यहाँ के बच्चों को डेली अप डाउन करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। तमाम आरोप जो है आज विधानसभा के मेहमान हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। इतनी सारी बातें, इतने आरोप प्रत्यारोप सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कि विधानसभा में जिस तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है, आरोपों की झड़ी लगी है, विकास के नाम पर ज़ीरो बताया जा रहा, क्या है ये पूरा? देखिए दिनेश जी, मैं कहूँगा कि धार शहर हमारा एक खूबसूरत शहर है, जो धार नगरी भोजशाला के भोज नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पर आस-पास की मतलब जो बच्चे हैं, बालक-बालिका यहाँ पर आके पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए जो मेडिकल कॉलेज की सुविधा होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा होना चाहिए, वो सुविधाएँ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। विकास यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर शिक्षा का लेकर महँगाई है और धार में जो विकास हुआ है, कहा जाता है कि जो आदर्श सड़कें हैं, वो बना दी गई है। लेकिन आदर्श सड़क को उसका रख-रखाव भी होना चाहिए। आवारा पशुओं की भरमार है, तो वहीं यहाँ यातायात की जो सुविधा है, वो नहीं है। यातायात की वजह से भी धार में बहुत दिक्कत होती है। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर कई मुद्दे हैं, जो वाक़ई में देखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर लंबे समय से भाजपा का जो कब्ज़ा है, बार-बार मतलब यहाँ से विधायक जीतती आई हैं, तो अब देखा जाए कि यहाँ पहले क्या है कि जनता के दिल में ये थी कि एक ही पार्टी को चुनती थी। लेकिन अब जब यहाँ नेता पार्टियाँ बदल देते हैं, तो ऐसे में अभी जनता भी जागरूक हो गई है और शिक्षित हो गई है। अब वो मानसिक दिमाग में ये लगाएगा कि किसे हमें वोट देना, कौन व्यक्ति अगर वे चाहे और जिस प्रकार से उनके दिमाग में हो कि हमें व्यक्ति को चुनना है, पार्टी को नहीं, तो ही धार का विकास होता है कि धार की यहाँ के मतलब जो है धार खूबसूरत और बन सकता है। जी। आखिरकार जिस तरह से आज जो है यहाँ पर जो विवादों की स्थितियां बहुत पैदा हुई है, निर्दलियों को बार-बार खड़ा होना पड़ रहा है, पार्टी से बुरी तरह से बगावत करनी पड़ रही है, आखिर कारण क्या है इसका? कारण यही है साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत 15 वर्ष में जो भी विधायक रहे, 25 वर्ष में जो भी विधायक रहे, वो कितनी बार भोज हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं? मुझे बताएँ। वहाँ पे मतलब वहाँ पे हर प्रोडक्ट मैंने खुद ने मैं भोज हॉस्पिटल मैं निरंतर भोज हॉस्पिटल जाता रहता हूँ। वहाँ के सारे बेड जो जिसको मेंटेन किया जा सकता है, जिसको सँवारा जा सकता है, उसके लिए नए बेड बुलवा लिए जाते हैं। वो सारे जो मशीन्स हैं वो खराब हो गई हैं, नई बुलवा ली जाती हैं। पुरानी मशीन का मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस कौन देखेगा? विधायक की ये ज़िम्मेदारी है कि ये सरकारी अनुष्ठान जो चल रहे हैं, इनको देखे तो सही कि क्या कर रहे हैं ये सरकारी अनुष्ठान? कौन क्या कर रहा है? विधायक दौरा नहीं करते हैं, विधायक सिर्फ खरीदी करवा देते हैं, विधायक निधि का खर्चा कर देते हैं, लेकिन विधायक जो है दौरा नहीं करते हैं, ऐसे आरोप है। धार के विधायक के ऊपर आरोप है कि विकास के नाम पर वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, अस्पताल का दौरा नहीं करते हैं, शहर की हालत बद से बदतर है, क्या कहेंगे? जैसे मेरे साथीगण देवेंद्र जी रावल चाणक्यपुरी में रहते हैं। पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जैसे इन्होंने
विपिन जी ने कहा, हमारे पर्वत सिंह जी चौहान कांग्रेस के जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, शायद इन्हें मालूम नहीं कि ममता जोशी के टाइम कितना भ्रष्टाचार हुआ और शायद इनकी भी पूरी कॉलोनी की जनता, सरस्वती नगर की जनता, प्रकाश नगर की जनता, पूरी वार्ड क्रमांक 5 यहाँ नगर पालिका में पूरा धरना आंदोलन दे चुकी है। आज ये जिस क्षेत्र में रहते हैं और विकास की अगर बात कर रहे हैं, तो इनके गृह क्षेत्र से केवल बाहर निकल के एपेक्स के बाहर ही देख लें, न रोड है, न नाली है, न ड्रेनेज है। ये खुद ही कूद के जाते हैं। फिर कौन से विकास की ये बात कर रहे हैं? यहाँ की नगर पालिका पे बार-बार प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाजपा की नगर पालिका हो या कांग्रेस की नगर पालिका हो, दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, दोनों ने ही अपने-अपने लोगों को ठेकेदारी में उतारा, दोनों के ही नुमाइंदे धार के नागरिक है, दोनों ही पार्टी के लोग उन्हीं कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पर सड़क नहीं है, पानी नहीं, लेकिन दावे और वादे बार-बार किए जाते हैं। हालांकि धार न्यूज का कारवां जो है आज की तारीख में विधानसभा की चुनावी यात्रा लेकर धार विधानसभा में पहुंचा हुआ है। मेरे साथ जितने भी नागरिक जुड़े हुए, हालांकि हमारे साथ गणेश जी खेर है, वो भी कुछ बात और करना चाहते हैं। बताइए आपका कोई और मुद्दा? भैया धार के विकास की बात करेंगे तो एक विकास को कितनी बार गिनाओगे आप? सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जब भी धार आते हैं नगर पालिका चुनाव में, एक राजवाड़े से एक घोषणा जरूर करते हैं कि नर्मदा का जल अब की बार। तो पिछले 20 सालों से तो मैं सुन रहा हूं कि नर्मदा का जल धार आएगा। एक बात, धार को हमेशा सोतेला समझा गया। ये जिला मुख्यालय ये, धार में सांसद रहे बीजेपी की लगातार, कांग्रेस की सरकार थी, मान लिया। आज की स्थिति में ये है कि कांग्रेस की नगरपालिका की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की नगरपालिका थी जो धार अच्छा व्यवस्थित चला, पानी के टैंकर नहीं चले, पानी के टैंकर का कमीशन नहीं बटे। ये पर्वत सिंह चौहान जी की नगरपालिका थी। ठीक है, कौन नेता नहीं चाहता कि अपने वाला आगे बढ़े या अपने वाला ठेकेदार दे? आप विपक्ष में थे, आपने ये मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं उठाया कि साहब ये गलत सड़क बन रही है, आपके वार्ड की सड़क बन रही है? भाई साहब ने एक इल्जाम लगा कि मैं अपने घर की सड़क के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्मा जी के टाइम पे पास हुई थी पर्वत सिंह जी के कार्यकाल में। मैं अभी की सड़क की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले जो मनीष बाबा के नाग मंदिर से बनी और गणपति मंदिर तक बनी, क्योंकि वो सड़क ऑलरेडी बनी हुई थी, फिर भी उसको बनाई गई। और आप धार की सड़कों की बात कर रहे हो भाई साहब, मैं केवल जनता की बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस की बात करूंगा, ना पार्टी की बात करूंगा। जो बनी हुई सड़कें हैं, रात सुबह 7 बजे आदमी निकलता है और सुबह जब देखता है तो उसके घर के आगे की सड़क बन चुकी होती है। तो 2 इंची डम्बर डाल के आप कौन सा विकास बता रहे हो? भ्रष्टाचार की बार-बार बात आ रही है, बार-बार जो है एक ही बात हो रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मतलब चरम सीमा पे है। रात में आदमी सोता है, सुबह उठता है तो सड़कें बनी हुई मिलती है, लाखों करोड़ों के बिल लग जाते हैं, पास हो जाते हैं। आज बात चल रही विधानसभा की, क्या पूरे प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बात की जा रही है, क्या इस बार प्रदेश में कोई बदलाव होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में बदलाव होगा, क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, वो आगे मुख्यमंत्री उनको पार्टी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस पे भी संशय है। और मैं इस राजनीतिक और चुनावी चर्चा से हट के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि धार में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन धार का स्पोर्ट्स कोटा खत्म कर दिया है, तो धार के बच्चों को दिल्ली और अन्य जगह जाकर स्पोर्ट्स में खेलना पड़ता है। और राजनीति और चुनाव से हटके एक धार की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक दलों के सहारे तो धार की पेयजल समस्या हल नहीं होगी। कृपया सभी नागरिक जल को बचाएं, जल को सुरक्षित रखें, जल का अपव्यय ना करें और साथ ही हम सब मिलके एक नर्मदा लाओ समिति का नागरिक लोग मिलके गठन करें और हम ही लोग अपने पैसों से चंदा इकट्ठा करके और कैसे भी करके एक निजी लाइन डाल के माँ नर्मदा को इस धारा नगरी में लाएं और बाबा धारेश्वर का, धारनाथ का अभिषेक हो और जो जल विहीन क्षेत्र हैं उन लोगों की प्यास बुझे। यही मेरी नर्मदा जी से भी प्रार्थना है और पूरी धार विधानसभा की जनता से प्रार्थना है। पीथमपुर की जनता से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग जुड़ें और हम प्राइवेट तौर से जन सहयोग से हम नागरिक मिलके ही नर्मदा जी ले आए, क्योंकि 75 साल में राजनीतिक दलों से अब हम तो उम्मीद खो चुके हैं। यानी कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई है। हमारे दर्शकों को भी हम ये कहेंगे कि दुबे जी ने कहा है कि एक जो है एक समिति जो है उनके बनाने की इच्छा है कि नर्मदा लाओ समिति हम बनाएं और धार विधानसभा के लोग उसमें जो है भागीदारी अपनाएं और उस समिति को अपनाकर ये उनकी बात उनका मत है। अब धार की जनता उस समिति को जाने। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बात चल रही बदलाव की, तो क्या प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या इस बार सरकारों में कुछ तब्दीली होने वाली है? जनता का आशीर्वाद पहले भी हमारे साथ था, कमलनाथ जी के साथ था
लोकतंत्र ने विश्वास किया था, पर लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं आपको धार की क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी बता रहे थे, मंडल अध्यक्ष जी, कि 3 बार से जनता हमको चुन रही है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय बालमुकुंद सिंह जी गौतम को विधायक बनाया। 2013 में चुनाव शून्य घोषित हुआ। एक बार को ये 3 बार का बता रहे हैं। दूसरा, ये अभी बोल रहे हैं कि हमको अच्छा सुहा नहीं रहा है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरे को अच्छा हुआ, अच्छा नहीं सुहाता है। पर क्या धार जिले की, धार विधानसभा के लोगों को, इन गणमान्य नागरिकों को, इन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, इन सम्मानीय जन जन की बात करने वाले लोगों को अच्छा नहीं सुहारा? बड़ा दुख होता है। ये बात करते हैं भोज हॉस्पिटल की, जिसकी खबरें आप लगाते हैं कि वहां के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरियां कर रहे हैं, पैसा ले लेके इलाज कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं सुहाता हमको। मैंने 2018 में भी बात करी थी। जिस बदलाव होने की क्या लग रही है आपकी क्या? देखिए, जनता ने आशीर्वाद, लोकतंत्र की मजबूती दिखाते जनता ने आशीर्वाद 2018 में भी दिया था, और अब भी 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार, जो जन जन की सरकार है, जिनने 15 महीने में जमीन पर आकर जनता की कार्य किया है, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं और भ्रष्टाचार करके खुद का हेलीकॉप्टर भी नहीं चलाया, और मंचों से, सरकारी पैसों से मंच लगाकर, सभा लगाकर करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करे। पहले सरकार बनने की तो बात कर रहे हैं, पहले लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इस बार बदलाव की उम्मीद है क्या? बिल्कुल बदलाव की उम्मीद है। क्या बदलाव होने वाला कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी कांग्रेस की। है? क्या कारण है? ये इनने जो काम, जो भ्रष्टाचार करा है, जो विकास नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं है, इसके विरोध में लोग वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी जो लाडली बहना का जो बात कर रहे थे, तो लाडली बहना की बात कर रही है। और बुजुर्गों की तो बात करो, लाडली बहना को 1500 मिल रहे हैं, बुजुर्गों को तो 600 रुपये ही मिल रहे हैं। बता रहे विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, वृद्ध पेंशन नगर पालिका देती है। देती है तो कम। अरे तो 1500 जवान महिलाओं को ने, इनको ना सबको और बुजुर्गों को 600 रुपये। यानी कि लाडली बहना योजना में जो है 1200 से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, और वृद्धों की पेंशन जो है उसमें 1000 रुपए दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा है कि वृद्ध जो पेंशन है वो बढ़े। 600 रुपए जो है वो वृद्धों की पेंशन है, और हजार रुपए जो है, 1000 रुपए ज्यादा जो है लाडली बहना योजना में दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भी डिमांड है कि वृद्धों की जो है पेंशन बढ़ाई जाए। हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल फूक चुका है। धार की जो चुनावी यात्रा धार के लालबाग से चल रही है, समय का अभाव है। हमारे साथ प्रवक्ता काफी लोग हैं, बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धार न्यूज की टीम जो है अब यहाँ पर विराम लेती है।